हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू स्टडी टीचर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी टीचर चैनल में। मेरा नाम राधे ज्योति है और मैं यहाँ पर आप लोगों को यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि अब हमारे पास टाइम जो है काफ़ी कम रह गया है। मार्च में मैंने कहा था आप लोगों को कि मार्च में हमारा जो है एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास गिनती के जो है दिन रह जाएंगे, गिनती के मंथ रह जाएंगे, जहां पर हमें फुली अपनी 10 यूनिट्स को कवर अप करना है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही हमें कंप्लीट करने हैं। तो पेपर 1 तो जो मैं आपको यहाँ पर करवा रही, तो उसको उसकी तो आपको टेंशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बट पेपर 2 वो आपके हाथ में, उसकी प्रिपरेशन आपने करनी है क्योंकि वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल आपको जो है 10 यूनिट्स कंप्लीट करवाई जा रही है, जिसमें से ऑलरेडी मैं 2 यूनिट्स कंप्लीट करवा चुकी हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका जो है रिसर्च एप्टीट्यूड, ये दोनों यूनिट आपकी फुली कंप्लीट हो चुकी है। उसका मैराथन हो चुका है, उसके एमसीक्यू सीरीज हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट यूनिट लेकर आए हैं। अब वो नेक्स्ट यूनिट क्या है वो अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, और एक और इंफॉर्मेशन आपको देनी है टाइमिंग रिगार्डिंग। टाइमिंग चेंज हो गया है, पहले 1 बजे का टाइमिंग हुआ करता था। इसके रिगार्डिंग मैं शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगी। तो अब जो है टाइमिंग 8 बजे का कर दिया गया है, बच्चों की रिक्वेस्ट पर। कि बच्चों ने कहा कि भाई हमारा शाम का टाइमिंग जो है सुटेबल होता है, क्योंकि कुछ मैरिड वुमेन्स भी हैं और कुछ जो है जॉब वाले पर्सन भी है। तो उन सबको देखते हुए यहाँ 8 बजे का टाइमिंग जो है शाम का कर दिया गया है। तो अब से अब हमारी मुलाकात जो है वो शाम 8 बजे हुआ करेगी, ठीक है। तो आज तो 8 बजे हो ही रही है, कल भी, परसों भी और आगे भी। बिल्कुल फैक्टफुल तरीके से आप एक थ्योरी की जनरलाइजेशन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 बजे के टाइमिंग पर हम मिला करेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। यहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम क्यों ज्वाइन करना है, इसका क्या फायदा होने वाला है? फायदा यही होने वाला है कि यहाँ पर जो क्लासेस रेगुलर बेस पे हो रही है उसका पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगा। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। स्टडी टीचर का टेलीग्राम ज्वाइन है, करो उसे। और यहाँ पर आपको जो है चैनल का, यूट्यूब का लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे गोल्डन ईरा का जो बैच है उसे देखना शुरू कीजिए। जिन्होंने भी प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं की है, रिवीजन नहीं की है, वो कर सकते हैं अपने टाइम पर, ठीक है। साथ में अगर आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक अकाउंट है मेरा राधे ज्योति नाम से, जिसमें स्टडी टीचर का लोगो लगा है। बिल्कुल 100% फ्री क्लासेस है, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये क्लासेस दी जा रही है। सो आपको ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, पढ़ना है और अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है, ताकि एक अच्छा रिजल्ट आप जो है दे सके, ठीक है। चलिए, अब आज हम कुछ कौन सी यूनिट करने वाले हैं? तो आज हम जो है यूनिट 4 करने वाले हैं। यूनिट 4 हमारी क्या है? कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? संप्रेक्षण। अब संप्रेक्षण क्या है, इसे पूरे अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। संप्रेक्षण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, क्या क्या हमने इसमें पढ़ना है। आज हमारी पहली क्लास है कम्युनिकेशन की, ठीक है। ऑलरेडी 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी है। तो जो भी आज की क्लास में नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, बी सीरियस ना हो। अब सीरियस हो जाइए, बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने लिए वक्त निकालिए, समय निकालिए, तभी आपका जेआरएफ नेट क्लियर हो पाएगा, ठीक है। ऐसे सोचने से नहीं हो पाएगा। सो आज करने का टाइम आ चुका है और करिए, काम कीजिए, ठीक है। तो कुछ अब यहाँ पर जान लेते हैं हमारे सिलेबस में है क्या। 4th यूनिट में देखिए कम्युनिकेशन, जहां पर हम क्या पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है, कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार के कम्युनिकेशन यहाँ पर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पर हम विशेषताएं भी पढ़ेंगे, या हिंदी में कहेंगे अभिलक्षण। अभिलक्षण भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले। तो कम्युनिकेशन जो है इसमें हमें ये पढ़ना है। सेकेंड चीज, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है। जो सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है वो अलग अलग तरीके से होती है, वर्बल भी होती है और नॉन वर्बल भी होती है, तो वो हम यहाँ पढ़ेंगे। और इंटरकल्चर और ग्रुप कम्युनिकेशन है, क्लासरूम कम्युनिकेशन है, ये सारी जो कम्युनिकेशन है इन्हें हम सब पढ़ने वाले हैं। फिर कुछ बैरियर्स होती, कुछ रुकावटें भी होती, कुछ बाधाएं भी होती है। तो वो बैरियर कौन कौन से होते हैं जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में रुकावट का काम करते हैं, तो वो बैरियर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम मास मीडिया एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे हमारे 4 पॉइंट्स यहाँ पर जो दे रखे हैं, ये आपका पूरा कम्युनिकेशन का सिलेबस है। कम्युनिकेशन में क्या क्या आएगा ये सब है।
ठीक है, तो ऑलरेडी हम पूरी तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड का भी एनालिसिस कर चुके हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड का भी एनालिसिस कर चुके हैं। अब हमें कम्युनिकेशन का एनालिसिस करना है, तो बिल्कुल एक एक परत उतारते हुए हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को, हमें सब टॉपिक्स को पढ़ना है ताकि हम कम्युनिकेशन को अच्छी तरीके से समझ सके। चलिए, अब क्लास को बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और समझते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए, कम्युनिकेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको, जैसे कि मैंने कहा है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, तो दोनों में ही मिलने वाला है, तो टेंशन मत करना, हिंदी में भी है यहाँ आगे। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी मैं यहाँ समझा रही हूँ आपको, आप समझने का प्रयास कीजिए, फिर जब आपको टेलीग्राम में मैं पीडीएफ दे दूंगी उसके बाद आप खुद पढ़कर देखिएगा, आपको सब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है। देखिए, कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज, कम्युनिकेशन क्या डिफाइन करता है, द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन होता क्या है, संप्रेषण करना। क्या है, संप्रेषण करना। संप्रेषण किस चीज का करना, यहाँ पर कोई भी सूचना है, कोई संदेश है, उसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। कोई सूचना या कोई संदेश हो, उसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, यहाँ पर उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, संप्रेषण हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे मैं यहाँ आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ, मैं आपसे बातचीत करके आपको कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचा रही हूँ आप तक, आपको यहाँ कम्युनिकेशन का मीनिंग समझा रही हूँ, तो आपको वो समझ आ रहा है, आपको किस हद तक समझ आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, आपका और हमारे बीच में यहाँ क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत होगी। आप मुझे बताओगे, आप मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, मैम हमें नहीं समझ में आया, दोबारा समझाइए। ठीक है, फिर मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। तो यहाँ हम दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, संप्रेषण हो रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट यहाँ पे काफी मायने लगती है। द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन, जब हम एक प्रोसेस होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन, किसी संदेश को पास करते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और वहां पर हम किसी व्यक्ति को उसको एक्नॉलेज करवाने की कोशिश करते हैं, मतलब अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करते हैं एक पर्सन से दूसरे व्यक्ति की ओर। सो इट इज एसेंशियल टू ब्रिज ऑफ मीनिंग बिटवीन पीपल, ये यहाँ पर एक ब्रिज का काम करता है। कम्युनिकेशन किसका काम करता है, ब्रिज का काम करता है, दो व्यक्ति के बीच में, दो व्यक्ति आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो उसका काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऑल कम्युनिकेशन, जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, जितनी भी बातचीत होती है, जितना भी संप्रेषण होता है, इज एसेंशियल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और अ सम मैसेज, यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, वो आदान प्रदान किसी भी बात का हो सकता है, किसी संदेश का हो सकता है, कोई बात आपने किसी से कहनी है, आप उसका यहाँ पर, या कोई मैसेज आपको किसी को सेंड करना है तो आप उस मैसेज को सेंड करोगे, तो यहाँ पर आप अपनी बातों का क्या करते हो, आदान प्रदान करते हो। आपने उसे अपनी बात कही, उसने उस बात को अपने अकॉर्डिंगली समझ लिया, फिर उसने उसका फीडबैक दिया, प्रतिक्रिया की उसने उसके प्रति। ठीक है, तो उसने उसको आपको फीडबैक किया, ये क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में, ये आपका बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवर सोशल एक्टिविटी, हमारी इस सोशल एक्टिविटी में कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। ठीक है, आपको कोई भी काम करिए, आपको कुछ चाहिए भी, तो आप क्या करोगे, आप कुछ बोलोगे ना, यस मुझे ये चीज चाहिए, कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा, संप्रेषण तो करना ही पड़ेगा। अगले पर्सन को सपने तो आएंगे, ठीक है, अगले पर्सन को सपने नहीं आएंगे कि उसे क्या चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको बातचीत करनी पड़ेगी, आपको संप्रेषण करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि उसकी नीड क्या है, उसे क्या चाहिए, और आप उसकी बात को समझोगे, किस हद तक समझोगे, क्या फीडबैक दोगे, या हर एक चीज जो है बहुत ज्यादा मायने लगती है। तो दोनों पर्सन एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब कम्युनिकेट का एक और चीज होता है, जब हम संप्रेषण करते हैं तो संप्रेषण भी आप अलग अलग तरीके से करते हो। आप मौखिक रूप से भी संप्रेषण कर सकते हो, आप लिखित रूप से भी संप्रेषण कर सकते हो, आप जो है सिग्नल, आप इशारे करके भी संप्रेषण कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सांकेतिक रूप से भी संप्रेषण किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसको क्या कहा गया है, संप्रेषण कहा गया है, कम्युनिकेशन कहा गया है। जरा थोड़ा समझ लेंगे आगे हिंदी में भी। तो संचार या संप्रेषण, ठीक है, परिभाषित करता है जानकारी और समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया। क्या है, जानकारी या कोई संदेश हो, उससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है ना,
उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर संचार कहा जाता है या संप्रेषण कहा जाता है। सभी संचार अनिवार्य रूप से सूचना और कुछ संदेश जो है साझा करते हैं। कोई चीज होती है, कोई संदेश होता है जिसको वो दोनों के बीच में क्या होगी, कॉमन होगी। हम किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप उसे समझ रहे हो, तो वो आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, तो हमारे बीच में वो बात क्या हो जाती है, साझा हो जाती है, कॉमन हो जाती है। ठीक है, सामाजिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, इस तरीके से देखिए, अब इसमें क्या होता है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस पासिंग इंफॉर्मेशन, जहां पे एक इंफॉर्मेशन को पास किया जाता है बाय सेंडर। कौन पास कर रहा है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, सेंडर पास कर रहा है। कौन पास कर रहा है, सेंडर। जो बात को कहना चाहता है वो व्यक्ति यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन को पास करता है। एंड अंडरस्टैंडिंग, दूसरा व्यक्ति उसको अंडरस्टैंड करता है, एंड वो क्या कहलाता है यहाँ पर, रिसीवर कहलाता है। क्या कहलाता है, रिसीवर कहलाता है। अब यहाँ पर सेंडर क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को भेज रहा है, कोई भी मैसेज, कोई इंफॉर्मेशन, कोई संदेश को वो भेज रहा है। किसको भेज रहा है भैया, यहाँ पर वो रिसीवर को भेज रहा है। रिसीवर उसे रिसीव कर रहा है, उस बात को समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। एंड द सेम फॉर्म वन पर्सन टू अनदर थ्रू द वर्बल और नॉन वर्बल मीन। यहाँ पर दोनों तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता है, वर्बली भी हो सकता है और यहाँ पे नॉन वर्बल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो रिसीवर है उसने रिसीव तो कर लिया, उस बात को उसने समझ लिया, लेकिन यहाँ पर वो उस चीज को अपने अकॉर्डिंगली इंटरप्रिटेट करेगा, मतलब अपने अकॉर्डिंगली उसकी व्याख्या करेगा, उसे क्या समझ में आया। तो इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पर किया जाता है उस व्यक्ति, उस रिसीवर के द्वारा। तो यहाँ पर ये जो मेन कंपोनेंट जो है वो आपको याद करनी, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, आगे भी आएंगे। बट यहाँ पर आप समझ लीजिए कि एक सेंडर होता है जो मैसेज सेंड करता है या कोई संदेश सेंड करता है, कोई इंफॉर्मेशन को सेंड करता है। किसको सेंड करता है, रिसीवर को सेंड करता है। रिसीवर उसे अंडरस्टैंड करता है, रिसीवर उसे इंटरप्रिटेशन करता है। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट होता है आपका कम्युनिकेशन में, जहां पे दो लोग अपने एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर क्या हो रहा है, दो व्यक्तियों के बीच में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपके साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रही हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ समझाने का प्रयास कर रही हूँ और आप उसको अपने अकॉर्डिंगली समझ रहे हैं, इंटरप्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज यू आर द रिसीवर, आप रिसीवर हो। ठीक है, मैं सेंडर हूं, मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, अब कम्युनिकेशन तो किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ रहे हो कि मैम ये समझ में आ गया, या ये बात समझ में नहीं है, या ये चीज रिपीट कर दीजिए। तो वो क्या है, वो मेरे तक इंफॉर्मेशन आ रही है, आप मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, आदान प्रदान किया जा रहा है संदेशों का। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया है। और भी कुछ डेफिनेशंस है हमारी कम्युनिकेशन की, संप्रेषण की कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कभी कभी पूछ ली जाती है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, असेशन रीजन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, और ठीक है, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, ऑड वन वाले जो है क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर ये सारी जो इन्फॉर्मेशन डाली हुई ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसा मत समझ लेना कि एमी बस कहीं से उठा के ये हो गया, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको इसको समझना है, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है, और जो है कंसेप्चुअल होना है। पहली मैं बता चुकी हूँ, फैमिलियर हो जाइए शब्दों से, और साथ ही साथ कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में, क्योंकि क्वेश्चंस अब ऐसे ही बन के आने वाले। तो 3 सिंपल डेफिनेशंस बताइए। पहला बताता है कि कम्युनिकेशन मीन्स होता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां पर इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है, वो आपका संप्रेषण कहलाता है। कम्युनिकेशन इज अ गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज, यहाँ पर आप संदेश को देते हो और फिर लेते हो, ये काम यहाँ पर किया जाता है, बिल्कुल ऑफकोर्स किया जा रहा है। कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जा रहा है फ्रॉम वन टू मोर पीपल, एक व्यक्ति से और ज्यादा पीपल्स की, या वन टू मोर अदर पीपल्स, एक से एक व्यक्ति की और या एक से अधिक अन्य लोगों को सूचना का हस्तांतरण जो है यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर बताइए, और इसी तरीके से संप्रेषण जो है किया जाता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर आ जाती है। आगे चलते हैं जरा। अब इस टर्म कहां से आया है, कैसे आया है, वो समझ लेंगे। द टर्म कम्युनिकेशन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, एक लैटिन जो है देश है, वहां से ये शब्द निकल कर आया है, जिसका
यहाँ पर नाम दिया हुआ है कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट नाम दिया है, और ये क्वेश्चन पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से कर लीजिए भैया, नेट पे ये क्वेश्चन आया है, नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको पता होना चाहिए कम्युनिस्ट जो कि लैटिन शब्द है, और कम्युनिकेयर मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है, टू शेयर करना, क्या होता है, टू शेयर करना, और टू बी इन रिलेशन विद, या टू बी इन रिलेशन विद, ये 2 शब्दों को याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कम्युनिकेशन मीन्स टू मेक अ कॉमन फैक्ट, यहां पर संप्रेक्षण का मतलब होता है कॉमन फैक्ट, ऐसे कॉमन फैक्ट जो आपको भी पता हो और मुझे भी पता हो, इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई थॉट, कोई विचार हो सकता है, या कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है, कोई जरूरत हो सकती है, कोई नीड हो सकती है, ऐसी चीज जो आपके साथ मुझे करनी पड़ रही है, बात करना पड़ रहा है, ये संप्रेक्षण कहलाता है। संप्रेक्षण में कम्युनिकेशन देयरफॉर इट इज द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, यहाँ पर हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने मैसेज का आदान प्रदान करते हैं, जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप चलाते होंगे, है ना, आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो आपने यहाँ से बोला हेलो, वहां से आ रहा है हेलो, हाँ जी, यहाँ से आपसे बोल रहे अच्छा कैसे हो, वो वहां से बोल रहे हैं हाँ जी बिल्कुल बढ़िया मस्त, है ना, हाँ जी आपने खाना खा लिया, हाँ जी मैंने खा लिया, आपने खा लिया, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये आप यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वहां से आपको रिप्लाई आ रहा है, तो ये आपस में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ मैसेज, यहाँ पे मैसेज का एक्सचेंज हो रहा है, इंफॉर्मेशन, आप मुझे कैसे पता चल रहा है कि आपने खाना खा लिया, क्योंकि आप बोलकर बता रहे हो ना मुझे, ठीक है, तो यहाँ पर आपसे मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, मुझसे आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, और ये क्या हो रहा है, ये एक संप्रेक्षण हो रहा है, एक संचार हो रहा है, एक कम्युनिकेशन हो रहा है, बाय वे ऑफ स्पीच, स्पीच के वे से भी हो सकता है, सिग्नल्स इशारे करके भी हो सकता है, इशारे करके कैसे, जैसा फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी जो है हेड को हिला दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, है ना, ऐसे कर दिया तो वो समझ गए कि नहीं, या आपसे किसी ने बोला कि और खाओगे तो आपने ऐसे कर दिया, सिग्नल्स, तो ये सिग्नल्स है, इशारे हैं, सांकेतिक रूप से भी आप जो है कन्वर्सेशन कर पाते हैं या कम्युनिकेशन कर पाते हैं, एंड इन राइटिंग, राइटिंग फॉर्म में भी आप यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन गाइस, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कम्युनिकेशन किस प्रकार का प्रोसेस होता है, तो आपको अगर इस प्रकार का आ जाता है तो आपने आंसर देना है, दैट इज टू वे कम्युनिकेशन। ये दो जो है टू वे कम्युनिकेशन होता है, इसमें 2 लोग होते हैं, आपस में अपने संचार, अपने इंफॉर्मेशन को, अपने थॉट्स को, अपने जो है सूचना को आदान प्रदान किया जाता है, तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, और ये जो टू वे कम्युनिकेशन होता है यही सक्सेसिव कम्युनिकेशन होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, जो टू वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आपको बिल्कुल जो है याद रखनी है, ठीक है, एंड वर्क्स वेल विद अ फीडबैक, और जिसमें फीडबैक भी आपको मिले, इस टू वे कम्युनिकेशन में क्या है, टू वे कम्युनिकेशन, देखिए आपने आगे से बोल दिया, अगले वाले ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, ठीक है, तो वो क्या है, वो टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। टू वे कम्युनिकेशन इज दैट जहां पर आपको फीडबैक मिल जाए, प्रतिक्रिया मिल जाए, आपने पूछा कि यस आप कैसे हो, वहां से आपको रिस्पॉन्स आ रहा है यस आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, सो यहाँ पर आपको फीडबैक मिल रहा है, सो दिस हैज टू कन्फर्म दैट द इंटेंडेड मैसेज हैज बीन सक्सेसफुल, कि जो आपने भेजा वो बिल्कुल पूरी तरीके से कन्वर्सेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है, उसे आप टू वे प्रोसेस कहेंगे, और वही आपकी एक सक्सेसिव जो है कम्युनिकेशन मानी जाती है, ठीक है, इतना सा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हिंदी वालों के लिए भी यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, बाकी मैं हिंदी में ही आपको बता रही हूँ। सो कम्युनिस या कम्युनिकेयर इज टू लैटिन वर्ड रिलेटेड टू द वर्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन वर्ड से ये बना है, कम्युनिस इज नॉन वर्ड, नाउन वर्ड है ये बिल्कुल, सॉरी नाउन वर्ड है, एंड विच मीन्स कॉमन, जिसका मतलब क्या होता है कॉमन। अब एक हमारे बीच में आपके बीच में क्या चीज हो जाएगी, मैंने आपको पूछा, आपने मुझसे पूछा, ये चीज क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, जो आपको भी पता है और इंफॉर्मेशन मुझे भी पता है, हम दोनों ही इस बात को जानते हैं, वो चीज क्या हो जाएगी, कॉमन कहलाएगी। तो यहाँ पे कम्युनिटीज का जो मीनिंग निकाला, कॉमन से निकाला है, या कम्युनिटी और शेयरिंग से निकाला है। सो सिमिलरली
यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेयर है इज अ वर्ब विच मीन्स मेक समथिंग कॉमन, जहां पर हम किसी चीज को कुछ सामान्य बनाना, किसी चीज को सामान्य बना देना। जब आप भी उस बात को जानते हो और मैं भी उस बात को, पहले तक सिर्फ मैं जानती थी, बट जब संप्रेक्षण हुआ तो आप भी उस बात को जानने लगे। मेक समथिंग कॉमन, हम दोनों उस बात को जानते हैं, तो मैंने उस चीज को कॉमन कर दिया। ठीक है, तो ये आपका कम्युनिकेयर कहलाएगा। चलिए, ये देखिए बिल्कुल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बिल्कुल अपने माथे में छाप लीजिए। ठीक है, बिल्कुल याद कर लीजिए, रट लीजिए, जो करना है कर लीजिए, बट इसको बस डाल दीजिए। ठीक है, तो ये कुछ आपके एलिमेंट्स भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग चीजें जो है ना वो आ जाती है। अगर आपको पूछा जाए कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, तो भी यही यही चीजें हैं उसके अंदर। अगर आपसे पूछा जाएगा एलिमेंट कौन कौन से होते हैं कम्युनिकेशन के, तो एलिमेंट्स के अंदर भी आपका यही आ जाएगा। अगर बोला जाएगा कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं कम्युनिकेशन के, तो कंपोनेंट के अंदर भी यही आ जाएगा। तो क्वेश्चन 3 तरीके से आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन आंसर विल बी सेम। ओके, तो डोंट बी कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर एलिमेंट पूछेंगे तो भी यही आएगा, कंपोनेंट पूछेंगे तो भी यही आएगा। ठीक है, एंड प्रोसेस पूछेंगे तो भी यही आंसर आएगा। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है वो जरा समझ लेंगे। सबसे पहले होता है एक सेंडर जो सेंड करता है मैसेज। ठीक है, सेंडर सेंड करेगा मैसेज, तो वो जब सेंड करेगा मैसेज को सेंड करेगा किसी माध्यम के द्वारा। अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, वो चैनल कुछ भी हो सकता है। मैं आपको मैसेज सेंड कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपको मैसेज सेंड कर रही हूँ, किसके थ्रू सेंड कर रही हूँ, यूट्यूब के थ्रू सेंड कर रही हूँ आपको। बाय जो है मैसेज में अगर टॉक कर रही हूँ, सो मैं आपको मैसेज के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन को जो है अपने मैसेज व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कर रही हूँ, या मैं आपको फेसबुक मैसेज के थ्रू कर रही हूँ। ठीक है, तो कोई मीडियम है, कोई ना कोई चैनल, कोई ना कोई मीडियम है जिसके थ्रू मैं आपकी अपनी इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर भेजना, इंफॉर्मेशन को भेजना किसी एनकोडिंग फॉर्म में। एनकोडिंग क्या होता है, एनकोडिंग मतलब होता है कोड फॉर्म में, किसी कोड फॉर्म में मैं अपनी इंफॉर्मेशन को अपने कोड के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। फिर आप तक वो इंफॉर्मेशन, वो मैसेज आपके तक पहुंच रहा है, ऑडियंस तक पहुंच रहा है, सभी स्टूडेंट्स जो है उस मैसेज को देख रहे हैं कि यस क्लास जो है मैम की 8 बजे होगी। मैंने एक इंफॉर्मेशन को सेंड किया बाय यूट्यूब के थ्रू, बाय फेसबुक के थ्रू, ठीक है, बाय टेलीग्राम के थ्रू। क्या इंफॉर्मेशन को भेजा मैंने कि मेरी क्लास जो है अब रेगुलर शाम को 8 बजे लगा करेगी, ये इंफॉर्मेशन मैंने भेजी। अब ये इंफॉर्मेशन आप सभी ऑडियंस के पास आ गई है, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली डिकोडिंग करोगे। एनकोडिंग करना, भेजने का काम मेरा था, मैंने उसे अपने कोड के फॉर्म में आप तक पहुंचा दिया। ठीक है, कि किस तरीके से मैं छोटे शब्दों में आप तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचा दूं। आपने उसको डिकोड करना है अपने अकॉर्डिंगली, तो आप उसको डिकोड करोगे, इंफॉर्मेशन को किसी भी थ्रू कर सकते हो। ठीक है, एनकोडिंग मैं किसी भी थ्रू कर रही हूँ, मैं बाय पीपीटी के थ्रू कर सकती हूँ, प्रेजेंटेशन बना के भेज सकती हूँ, बाय एक शॉर्ट वीडियो बना के भेज सकती हूँ, एक वर्ड्स के थ्रू भेज सकती हूँ, किसी फॉर्म के थ्रू भेज सकती हूँ। आप इसको अपने तरीके से इंटरप्रिएट करोगे, ऑडियंस इसको अपने तरीके से इंटरप्रिएट करेगी कि यस ये चीज क्या है, कैसी है, सही है नहीं है, सब चीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन हो रहा है, सेंडर ने भेजा किसी चीज के थ्रू, किसी मीडियम के, किसी चैनल के थ्रू, ठीक है, मैसेज को, और उस मैसेज को वो किसके पास गया, ऑडियंस के पास गया, और फिर ऑडियंस ने उसका क्या देना है, फीडबैक देना है टू सेंडर। सेंडर को फीडबैक देना है इफ पॉसिबल और एप्रोप्रिएट। अगर पॉसिबल हो सकता है तो वो उसको फीडबैक देंगे, अगर पॉसिबल नहीं होगा तो वो उसको फीडबैक नहीं देगी। तो ये एक प्रोसेस जो होता है, ये पूरा किसका होता है, कम्युनिकेशन का होता है, संप्रेक्षण का होता है, जहां पर वो उसको फीडबैक देकर बताते हैं। और जहां पर फीडबैक मिलता है, याद रखना, जहां पर प्रतिक्रिया मिलती है वो ही आपका एक जो है प्रभावी संप्रेक्षण कहलाता है, वही आपका एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कहलाएगा, टू वे कम्युनिकेशन कहलाएगा, जहां पर आपको फीडबैक भी मिल जाता है। ठीक है, तो सेंडर होता है, बिल्कुल रिसीवर होता है, और साथ ही किसी मीडियम के थ्रू करता है, और बाद में फीडबैक भी इसके अंदर आ जाता है। ये सारे आपके कंपोनेंट होते हैं, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स होते हैं, और साथ ही साथ आपके ये प्रोसेस होता है। इतना सा याद रखेंगे, आगे चलते हैं। Communication is effective. Communication effective when a concise and clear message is delivered well.
क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होगी, कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होगी, जब कंसाइंस होगी। कंसाइंस का मतलब क्या होता है, कंसाइन होगी और क्लियर होगी। कंसाइन का मतलब होता है जब आप उसको संक्षिप्त में बताएंगे, जब आप उसको समराइज करके बताएंगे, ठीक है। जब आप एक समरी के फॉर्म में, मैं शॉर्ट में बताती हूँ आपको, एक समरी, आप किसी चीज, कोई पैराग्राफ है, कोई कुछ है, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं ना, छोटा करके आप उसे समझाने का प्रयास करते हैं। कंसाइन, छोटे शब्दों में, थोड़े शब्दों में आप अपनी बात को कह जाओ, वो चीज। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होगी, जब आप छोटे शब्दों में कंसाइन करके उस इंफॉर्मेशन को समराइज करके बता दोगे और बिल्कुल नीट एंड क्लियर बता दोगे, उस मैसेज को डिलीवर कर दोगे एज वेल, एंड रिसीवर सक्सेसफुली एंड अंडरस्टैंडिंगफुली, यहां पर वो अंडरस्टैंड कर देगा उस चीज को जो आपने बताया। आपने छोटी सी लाइन में बता दिया कोई चीज है। देखिए, व्याख्या कहां करते हो आप, इंटरप्रिटेशन कहां करते हो आप, इंटरप्रिटेशन आप तब करते हो जब आप कोई चीज को बिल्कुल डीपली समझाना होता है। यस, जब आप किसी चीज को बहुत डीपली समझाओगे तब आप उसको इंटरप्रेट करोगे। जहां पे आपको इंटरप्रिटेट नहीं करना, वहां आप कंसाइन, छोटे शब्दों में अपनी बात को कह जाओगे। तो बिल्कुल इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहां होगी, जहां पर आप अपने छोटे शब्दों को, अपने जो शब्दों को बिल्कुल छोटे में ही और बिल्कुल साफ शब्दों में आप उसे बता दोगे, वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा और रिसीवर को भी अच्छी तरीके से वो बात समझ में आ जाएगी। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हैज बीन फॉलोइंग डिस्टिंक्टेड कंपोनेंट्स, इसके ये कुछ डिस्टिंक्टेड कंपोनेंट होते हैं, यही होते हैं कि जो है इंफॉर्मेशन को भेजना, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, ठीक है। अब देखिए यहां पर फीडबैक, प्रतिक्रिया जो है, इट इज अ रिस्पॉन्डेड और मैसेज दैट टू रेसिपेंट रिटर्न टू द सेंडर। यहां पर अब देखिए सारी बात किस पे आ जाएगी, रिसीवर में आ जाएगी। इंफॉर्मेशन को भेजने का काम तो हो गया, लेकिन जिसके पास इंफॉर्मेशन गई है उसने इसको किस तरीके से समझा है, अंडरस्टैंड किया है, तभी तो वो उसको फीडबैक देगा ना। ठीक है, तो यहां पर फीडबैक भी मायने लगता है कि इफेक्टिव जो है कम्युनिकेशन में, एक प्रभावी जो संप्रेषण होता है उसमें जरूरी है कि आपकी कुछ प्रतिक्रिया भी हो। तो आपकी प्रतिक्रिया ही बताएगी कि हमारी कम्युनिकेशन कितनी इफेक्टिव लगी आपको। ठीक है, तो यहां पर पहली चीज क्या होती है, द सेंडर हैज एन आइडिया। यहाँ पर सेंडर क्या करता है, एक आइडियाज भेजता है। द सेंडर एनकोड्स द आइडिया। अब यहाँ पर सेंडर जो अपना आइडिया भेज रहा है वो किसी फॉर्म में भेज रहा है, पीपीटी की फॉर्म में भेज सकता है, वर्ड की फॉर्म में भेज सकता है, किसी कोड की फॉर्म में भेज सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो अपने आइडियाज को किसी चीज के थ्रू भेज देगा। बट द सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज थ्रू अ मीडियम। अब किसी मीडियम के थ्रू यहाँ पर वो भेज रहा है, वो प्लेटफॉर्म यूट्यूब हो सकता है, वो प्लेटफॉर्म मैसेज व्हाट्सअप हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बाय फेस टू फेस हो सकता है। ठीक है, सो रिसीवर गेट द मैसेज। यहां पर रिसीवर उस मैसेज को क्या कर लेता है, ले लेता है, एंड द रिसीवर डीकोड द मैसेज। अब रिसीवर उस मैसेज को डीकोड करेगा, मतलब अपने अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करेगा कि वो क्या कहना चाहता था, उसकी बात क्या थी, वो क्या बताना चाहता था। एंड रिसीवर सेंड्स फीडबैक। समझने के बाद वो उस चीज का फीडबैक देगा कि इसने मुझसे क्या प्रश्न किया था, मेरे को अब इसका क्या उत्तर देना चाहिए। तो यहां पर फिर रिसीवर क्या करता है, फीडबैक देता है, प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया वाला क्वेश्चन में यहाँ पे क्यों डाला हुआ है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप इस चीज को बताया है। ठीक है, तो मैंने कह दिया है भैया, कोई भी चीज को वैसे मत लेना, बिल्कुल सीरियस होकर लेना। सो फीडबैक इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है जहां पर रिस्पॉन्स करता है, दैट गिव्स अस सम इंडिकेशन, जहां पे हमें कुछ इंडिकेशन मिलता है, कुछ रिप्लाई मिलता है, एंड हाउ द इफेक्टिवली वी कम्युनिकेट, कि कैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे हमें संप्रेषण करना है। इट इज अ गेज ऑफ एफिशिएंसी इन अ कम्युनिकेशन। ये बिल्कुल एक संचार की दक्षता का एक पैमाना है। ठीक है, जो बताता है कि हमारी जो कम्युनिकेशन है या हमारा जो संप्रेषण है वो कितना प्रभावी है, इस चीज को दिखाता है ये, जब हमें उसका फीडबैक मिलता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा, कंसेप्ट ऑफ काइनेसिक्स। काइनेसिक्स क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो है टाइम, थोड़ा सा और क्लास को कर लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ काइनेसिक्स। काइनेसिक्स क्या होता है, काइनेसिक्स इज अ मेजर फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये एक प्रकार का
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। अब यहां पर क्या है, इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ नॉन लिंग्विस्टिक बॉडी मूवमेंट सच एज फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर। अब यहां पर क्या होता है, कॉन्सेप्ट जो काइनेसिक्स का कॉन्सेप्ट है, यहां पर आपका ये नॉन वर्बल तरीके से होता है। देखिए वर्बल तरीके से क्या हो गया, वर्बल तरीके से आप कर रहे हो, मौखिक रूप से आप जो है बातचीत कर रहे हो, लिखित रूप से कर रहे हो। ठीक है, यहां पर आप किस तरीके से करते हो, यहां पर आप नॉन वर्बल तरीके से कर रहे हो, मतलब आपके फेशियल जो एक्सप्रेशन है, आपका जो बैठने का पोस्चर है, वही जेस्चर है, वही आपको बता देगा कि आप क्या चाहते हो या आप किस तरीके का कम्युनिकेशन यहाँ पर कर रहे हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है काइनेसिक्स क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज। यहाँ पर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप किसी से गुस्सा हो तो आपके एक्सप्रेशन, आपकी हर एक चीज जो है वो बता देगी। आपका जो पोस्चर है या आपका जो गुस्सा है वो आपके फेस पे नजर आएगा, आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा, आपके रूट टोन से पता चल जाएगा। आप टोन से ना, आपसे कोई बोले खाना खा लिया, तो आप एक होगा कि हाँ मैंने खाना खा लिया, है ना, एक होगा कि खा तो लिया मैंने खाना। ठीक है, तो एक क्या है, टोन, आपकी जो टोन है वो ऊपर अप एंड डाउन होगी, उससे भी आपका जो है पता चल जाएगा कि किस तरीके का यहाँ पर जो है आप किस वे में बात कर रहे हो, आप किस तरीके का जेस्चर में बात कर रहे हो। ठीक है, ये सब आपका नॉन वर्बल बिहेवियर में आ जाता है, रिलेटेड टू द बॉडी मोमेंट्स। इसमें बॉडी के मोमेंट्स आ जाती है, आइदर एनी पार्ट ऑफ द बॉडी और द बॉडी एज अ होल। आपकी पूरी बॉडी, यहाँ पर आपका जेस्चर, बैठने का पोस्चर, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी की मूवमेंट्स, ये सारी की सारी चीजें आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती है। तो काइनेसिक्स के अंदर एक अकॉर्डिंग टू मेहराबियन जो है, उन्होंने क्या कहा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू मेहराबियन कहते हैं, उन्होंने कहा कि वर्ड्स अकाउंट फॉर 7%। कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं, हमारा बोलने का जो तरीका होता है, हमारे वर्ड्स हमें 7% बताते हैं कि ये किस तरीके से बोल रहा है, किस तरीके की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा है। तो यहाँ पर वर्ड्स हमें जो डिफाइन करते हैं वो 7% डिफाइन कर पाते हैं, लेकिन टोन ऑफ वॉइस, जो हमारी टोन ऑफ वॉइस, जिस बोलने का हमारा जो लहजा है, जो तरीका है हमारा, वो हमें 38% डिफाइन कर पाते हैं कि हम किस वे में, किस तरीके से बोल रहे, कितना हमें वो चीज पसंद आई, कितनी नहीं आई, वो चीज हमारा 38% पता चल जाता है। बट इन अ बॉडी लैंग्वेज, अगर हम अपनी बॉडी लैंग्वेज की बात करें, अगर हम अपने पोस्चर, अपने जेस्चर की बात करें, तो हमारा 55% कम्युनिकेशन जो है उससे पता चल जाता है कि हमें कितनी तरीके से समझ आया। तो संप्रेक्षण हमारा ऐसा भी होता है, बाय वर्ड संप्रेक्षण होता है, बाय टोन संप्रेक्षण होता है, बाय बॉडी लैंग्वेज से भी हमारा संप्रेक्षण हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर हमें कुछ चीजें देखकर भी पता चल जाती है, जरूरी नहीं कि वहां पर हमें कोई चीज लिखकर ही बताई जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप नॉन वर्बल तरीके से भी जहां पर समझ सकते हो, तो वो चीज आपकी यहाँ पर काइनेसिक्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको, इस रूल को क्या कहा गया, इस रूल का एक नाम दे दिया गया, जिस रूल का नाम था यहाँ पर 73855। ठीक है, तो इस तरीके से इस रूल का नाम ये कर दिया गया, जहां पर इसको 3V भी कहा गया। क्या कहा गया, 3V भी कहा गया। 3V का मतलब क्या होता है, वर्बल, वर्बल जिसके अंदर आप क्या आ जाओगे, आपके वर्बल के अंदर क्या आ जाएंगे, आपकी यहां पर बोलने के वर्ड्स, आप किस तरीके से बोल रहे हो, तो ये वर्बल आपका आ जाएगा। वोकल, वोकल में आप किस टोन में बात कर रहे हो, कि आपने बोल दिया हाँ ठीक है, ठीक है, या आपने एक डाउन वे में बोला ठीक है हो जाएगा, है ना। तो आप एक प्यार से बोल रहे हो और एक आप गुस्से से बोल रहे हो, यहाँ पर वोकल, आपकी टोन ऑफ वॉइस मैटर करती है। सो ये आपका वोकल हो गया। उसके बाद विजुअली जो चीज आप देख रहे हो, और देख रहे हो कि वो किस तरीके से गुस्से में है या वो हैप्पी है, तो विजुअली भी आप यहाँ पर देखते हो, तो इसलिए इसको 3V कहा गया, मतलब वर्बल, वोकल और विजुअली। तो काइनेक्स कॉन्सेप्ट के अंदर आपके 3V आ जाते हैं, जिसको 73855 रूल भी कहा जाता है, वर्बल, वोकल, विजुअल भी कहा जाता है, एंड इट इज ऑलवेज अ मिक्स ऑफ वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन हो जाता है, जिसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार की कम्युनिकेशन आ जाते हैं। ठीक है,
738 55 रूल याद रखना। इसके अंदर वर्बल, वोकल और विजुअल की बात की गई है, मतलब वर्ड्स की, टोन ऑफ वॉइस की एंड बॉडी लिंग्विस्टिक की बात की गई है। जहां पर हम इन चीजों की स्टडी करते हैं उसको हम काइनेसिक्स कहा जाता है, उस कॉन्सेप्ट को काइनेसिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आवाज यहाँ पे शब्दों को 7% कहा गया है, आवाज के स्वर को यहाँ पर 38% कहा गया है, और शारीरिक जो भाषा है वहां पर आपको 55% जो है संचार आपका हो पाता है। तो ये 3 तरीके से 3V यहाँ पर कहा गया है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, यहाँ पे देखिए प्रकार पूछा गया है, संप्रेक्षण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो संप्रेक्षण के प्रकारों को आज हम समझ लेंगे सिर्फ यहीं तक, और इस आगे की क्लास हम कल को शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस हल्का सा समझ लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों, जो हम सामने करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर आप फेस टू फेस बात कर सको। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन जैसे बाय वीडियो कॉल आप बात कर रहे हैं, ठीक है, या आप फेस टू फेस सामने आप मुझसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कम्युनिकेशन आपका वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। ओवर द टेलीफोन से बात कर रहे हैं, स्काइप या जूम के थ्रू आप बात कर रहे हैं, देखिए कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में स्काइप आ जाएगा, आप बोलोगे यार क्या है स्काइप, आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्वेश्चन। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है, ये सब इसके अंदर है, आपको शब्दों से फैमिलियर होना पड़ेगा। ठीक है, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो बाय स्काइप के थ्रू, जूम के थ्रू अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। उसके बाद चैटिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, चैटिंग वगैरह कर रहे हो तो वो क्या आ जाएगा आपका वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जहां पर आप किसी चीज को लिखकर या देखकर नहीं बता रहे हो, यहाँ पर आप जो है आई कांटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे आई कांटेक्ट, गुस्से से आई कांटेक्ट करना कि ये काम मत करो, ये सब सही नहीं है, तो इस तरीके से गुस्से से देखना किसी को, आई कांटेक्ट करके समझ जाना बात को, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बॉडी लिंग्विस्टिक, गुस्सा दिखाना इस तरीके से। ठीक है, या और भी बहुत सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, बॉडी लिंग्विस्टिक में फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन मतलब मुंह के भावों से ही आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है व्यक्ति, है ना, अपने बात समझ जाते हो आप। ठीक है, तो कभी कभी हम कुछ खा रहे होते हैं और वो अच्छी चीज नहीं होती है, सो मम्मी एक बार गुस्से से इस तरीके से देखेगी, हम समझ जाएंगे मम्मी के फेशियल एक्सप्रेशन से कि मम्मा गुस्सा कर रही हैं, ये चीज नहीं खानी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन भी मायने लगते हैं। टोन ऑफ वॉइस, यहाँ पर आपकी टोन ऑफ वॉइस, मम्मी सब लोगों के सामने खड़ी हो रखी हैं और हमें कहना, डांट मारना चाह रही है लेकिन नहीं मार पा रही है, बट इस तरीके से गुस्से से कर रही है, तो समझ आ जाता है टोन ऑफ वॉइस क्या है। लोगों की वजह से वो हमें डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे, बट इनडायरेक्टली उनके एक्सप्रेशन, उनकी टोन जो है हमें बता देती है कि यस वो हमें जो है डांट रही हैं। सो पॉस्चर, जेस्चर, ये सारी चीजें आपकी जो है नॉन वर्बल के अंदर जो है वो आ जाएगी। फिर है राइटिंग, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, जहां पर आप अपनी बात को ईमेल के थ्रू बताते हैं, जैसे ईमेल के थ्रू आप बता रहे हो, या लेटर के थ्रू बता रहे हो, या जैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन डालती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि मेरी आज की क्लास जो है 8 बजे होगी, तो बाय टेलीग्राम के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्मेशन को लिख कर भेज रही हूँ, बाय रिटर्न भेज रही हूँ कि आज की क्लास 8 बजे होगी। ठीक है, सो या ईमेल भेजना, आपने जो है कल हॉलीडे चाहिए आपको, सो आप ईमेल के थ्रू डाल रहे हो कि प्लीज मुझे कल की हॉलीडे दे दीजिए। ठीक है, तो ईमेल के थ्रू, रिपोर्ट के थ्रू, बुलेटिन होता है उसके थ्रू, लेटर्स के थ्रू, मैनुअल के थ्रू, यहाँ पर आप जब रिटन फॉर्म में किसी चीज को देते हो दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। लिसनिंग कम्युनिकेशन क्या होता है, लिसनिंग कम्युनिकेशन इज द एक्टिव कम्युनिकेशन। ये एक एक्टिव कम्युनिकेशन होता है, इसमें व्यक्ति जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है, सक्रिय होता है, क्योंकि उसे बहुत सारी चीजें सुननी पड़ती है, लिसनिंग करनी पड़ती है, एक्टिव होता है वो उस टाइम। तो एक्टिव लिसनिंग इज द की ऑफ ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पर सारी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से उस बात को सुनेगा तभी तो आंसर देगा। बिना समझे, अगर मान लो उसने बात को अच्छी तरीके से नहीं सुना होगा तो वो उसका आंसर नहीं दे पाएगा। प्रश्न सुनने के लिए भी आपको ध्यान से, ढंग से, एक्टिव होकर उस चीज को सुनना पड़ता है, तभी तो आप उसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो दैट इज अ लिसनिंग कम्युनिकेशन। उसके बाद है विजुअल कम्युनिकेशन, जो आप देखकर
कम्युनिकेशन करते हो। देखकर आप किसी इमेज को देख रहे हो, आप इमेज देखकर बता रहे हो कि इस इमेज में क्या बताया जा रहा है, तो ये इमेज कम्युनिकेशन हो गया। ये आपका इंफोग्राफी इसके अंदर आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा, आप वीडियो में देख रहे हो, वीडियो में आप देखकर बातचीत कर रहे हो। ठीक है, कभी कभी होता है ना वीडियो में हम किसी को देखते हैं और देख के हम उसके उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं या जो उसके वीडियो कॉल पे हमें पता चल जाता है वो बंदा रो रहा है, वो बंदा हंस रहा है, वो बंदा खुश है, वो बंदा दुखी है, तो ये सब चीजें उसकी वीडियो में देखकर ही पता चल जाता है ना। तो ये सब चीजें क्या हो जाती है, आपकी विजुअल कम्युनिकेशन होती है जो आप देखते हो। तो विजुअल प्रेजेंटेशन हो गई आपकी। ठीक है, जैसे मैं प्रेजेंटेशन आपको लेकर आती हूँ, प्रेजेंटेशन के थ्रू ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें से। क्वेश्चन आपको इस तरीके के आते हैं कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्काइप और जूम जो है वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है, या आपको बोलेंगे एक्टिव जो कम्युनिकेशन होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, वो किसके अंदर होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि लिसनिंग कम्युनिकेशन के अंदर आता है। या बुलेटिन या लेटर्स मैनुअल जो है वो किस तरीके का कम्युनिकेशन होता है, तो वो आपका रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर आता है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि किस कम्युनिकेशन के अंदर कौन सा आता है। तो ये आपको मैंने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आज जो है समझाए हैं। अब और भी इसके अंदर आ जाते हैं, वो हम जो कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, वो कम्युनिकेशन हम कल की क्लास में करेंगे। पहले आज के लिए आप इतना ही समझ लें पहले कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ज्यादा जल्दबाजी में नहीं चलेंगे हम। ठीक है, तो फिर ये वाला जो है कॉन्सेप्ट ये मैं आपको कल करवा दूंगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बनाया तो मैंने सारा ही था कि आपको आज कंप्लीट ही करा दूंगी, बट नहीं हो पाया, चल कोई बात नहीं। बट ठीक है, जैसे भी चल रहे हैं अच्छी तरीके से, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कंसेप्चुअल हो जाइए, शब्दों से फैमिलियर हो जाइए, बिल्कुल बी सीरियस हो जाइए, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा कि फर्स्ट वीक में भी, मार्च के फर्स्ट वीक में भी एप्लीकेशन आने के चांसेस है। और इफ सिलेबस में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, सिलेबस में क्या जो चीजें सिलेबस में नहीं थी, आई थिंक वही चीजें ऐड ऑन करेंगे। वो चीज तो ऑलरेडी मैं पढ़ाई रही हूँ, क्योंकि उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ रहे थे, सो मैंने आपको बताया ही है कि भाई इसमें ऐड ऑन कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से वही सिलेबस में चेंज होगा, तो आपके फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक मार्च के जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। इसलिए भी सीरियस हो जाइए, क्योंकि उसके बाद आपके पास 2-3 मंथ ही रह जाएंगे रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, हर एक चीज करने के लिए। तो एग्जाम क्रैक करना है तो दोनों पेपर को इक्वल टाइमिंग देना पड़ेगा। 8 बजे का टाइमिंग है, रोज क्लास को अटेंड कीजिए, रोज जो है आइए और क्लास को जो है अटेंड कीजिए। और जो भी क्वेश्चन है, जिस प्रकार की भी कोई क्वेरी है, तो फेसबुक पे वैसे जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेस है, फ्री आपको पीडीएफ मिल रहा है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और बी सीरियस ना हो, ओके। तो सीरियस हो जाइए, और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ इशू है, सो वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। सो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, राधे राधे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।